अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ट्रांसजेंडर एक्ट क्या है, इसके नुकसानात क्या हैं और किस किस हुकूमत ने इस बिल के कौन कौन से कानून पास किए। मैं तुहानू दसना सारी गल। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। बहुत दिलचस्प और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। दोस्तों, दुनिया चांद पर पहुंच गई और हम अभी तक खुसरों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके। समझने वाली बात यह है कि इनके तहफ़्फ़ुज़ को कोई खतरा नहीं है और ना ही इन्हें कोई चोर तंग करते हैं, बल्कि बुनियादी बात यह है कि इनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जिसकी वजह से ट्रांसजेंडर्स बेरहमी का शिकार हैं। बेचारे शादियों में डांस करके पैसे कमाते हैं, तो कुछ भीख मांग कर गुजारा करते हैं, तो कुछ पोलो शोलो खेल कर अपना पेट पालते हैं। हमारी हुकूमतों ने बजाय इनका सोर्स ऑफ इनकम बनाने की ट्रांसजेंडर्स के नाम पर हमारे मुल्क में खिलवाड़ शुरू कर दी। और अगर तहफ़्फ़ुज़ ही देना मकसद था तो इन्हें जॉब्स दी जाती, हुकूमत इन्हें कारोबारी कर्ज़े फराहम करती और इनके लिए अलहदा से हॉस्टल्स बनाए जाते जहां वो सुकून से रह सकते। लेकिन हमारी हुकूमतें भी कहती हैं ना हिंग लगे ना फटकड़ी तो रंग आवे चोखा ही चोखा। दोस्तों, अब आते हैं ट्रांसजेंडर बिल की तरफ। हमारी हुकूमतों ने इस बिल के ज़रिए हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के साथ क्या क्या खिलवाड़ की। 20 अप्रैल 2021 को पीटीआई के दौर में जो ट्रांसजेंडर एक्ट पास हुआ, इस रूल के अंदर पीटीआई गवर्नमेंट ने जेंडर अफर्मिंग सर्विसेज कायम की, जो ये हैं कि अगर एक आदमी औरत बनना चाहता है और औरतों वाले अज़ा लगवाना चाहता है, सर्जरी करवाना चाहता है और फसल की बढ़ोतरी के लिए टीके लगवाना चाहता है, तो इसके लिए गवर्नमेंट सर्विसेज कायम की जाएं। और दूसरा कानून ये बनाया गया कि हर यूनिवर्सिटी एक ऑफिशियल बनाए जिसमें कोई मर्द दरख्वास्त मंजूर करवा कर आए और जिनसी तौर पर मर्द की जगह औरत लिख सकता है। और अब 2022 में जो बिल पास हुआ है, इसमें कहा गया है कि ट्रांसजेंडर पर्सन, वाजा सिरा और एनी पर्सन जो अपने एक्सप्रेशंस जिनसे मुखालिफ की तरह रखता है, वो अपनी आइडेंटिटी तब्दील करवा सकता है। यानी मर्द अपने आईडी कार्ड पर औरत लिखवा सकता है और औरत मर्द लिखवा सकती है। दोस्तों, इस बिल में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी, यानी कोई भी मर्द या औरत खुद को जिनसी तौर पर जो कुछ समझता है वही इसकी शनाख्त है। यानी पैदाइशी तौर पर अगर कोई मर्द पैदा हुआ है तो इस चीज़ की कोई अहमियत नहीं है, बल्कि इसकी सोच पे डिपेंड करता है कि वो क्या है। अगर एक मर्द सोचता है कि वो एक औरत है तो इस कानून के तहत औरत बन सकता है और अपने आईडी कार्ड पर औरत लिखवा सकता है। और फिर वो पीटीआई ने जो कानून 2021 में पास किया था, इसके तहत अपनी सर्जरी भी करवा सकता है और फसल भी बढ़ा सकता है। और मज़े की बात यह है कि ये तमाम सहूलियात गवर्नमेंट खुद अपने खर्चे पर देगी। तो दोस्तों, अब आते हैं इस बिल के नुकसानात की तरफ। दोस्तों, इस बिल का सबसे ख़तरनाक और सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि हमारे मुआशरे में कौम लूत का सा अमल शुरू हो जाएगा। कोई भी औरत मर्द लिखवा कर औरत से शादी कर सकेगी और कोई भी मर्द औरत लिखवा कर मर्द से शादी कर सकेगा। यानी मर्द की मर्द और औरत की औरत से शादी के रास्ते हमवार हो जाएंगे। कोई भी औरत खुद को मर्द लिखवा कर विरासत में मर्द के बराबर हिस्से की हकदार बन जाएगी और विरासत में मर्द के बराबर हिस्सा लेगी। मर्द अपने आप को औरत लिखवा कर औरतों के तालीमी इदारों और औरतों की महसूस जगहों पर जा सकेंगे। दोस्तों, इस बिल के पास होने पर बेपर्दगी, बेहयाई, उरियानी और फहाशी को फ़रोग मिलेगा। माशरती और विरासती मसाइल पैदा होंगे और हमारा ख़ानदानी निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए और हमें दीन इस्लाम पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ताला आपका, मेरा और हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।